नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जैब, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल ए के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये है पार्ट 3 ऑफ द डिस्कशन। पार्ट 1 एंड 2 में कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था और पिछले सेशन में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना था। क्वेश्चन क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड within which among the following years 1966, 70, 73, 2002, 14, 2020 या फिर 69, 78, इनमें से कौन सा सही है? तो ब्लू रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस के बाद में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। उसको देखकर साथ में हम कह सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन भी आसपास के समय में किया गया था। तो 73, 2000 हमारा जो है सही जवाब है, क्योंकि 60s के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद ये सारे जो है लेकर आए थे हम। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाता है बी। और इसके जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर अरुण कृष्णन ये ब्लू रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। इसके साथ 8th 5-year प्लान जो कि 92 से 97 के बीच में चलाया गया था, उसमें इंटेंसिव मराइन फिशरीज प्रोग्राम को चलाया गया था जिसके थ्रू फिशरीज को प्रमोट किया गया एट वेरियस पोर्ट्स, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन सेशंस के थ्रू कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे बुक में से और सिलेबस में से, वो आपको पता चल जाता है और इनकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लेते हो। शुरू करते हैं आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट रीजनल प्लानिंग इन 1916 वर्स। 1916 में कौन से कंट्री ने सबसे पहले रीजनल प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया, ये पूछा जा रहा है। तो अलग अलग तरह के प्लानिंग है, उनमें से एक तरह का है रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग में होता क्या है? नेशनल लेवल पर जो प्लानिंग होती है वो नेशनल प्लानिंग हो गई। रीजनल यानी कि उस नेशन में, उस कंट्री में जो भी एरियाज हैं उनकी अपनी खुद की प्लानिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्टेट लेवल की प्लानिंग होती है, तो उसे हम कह सकते हैं एक तरीके का रीजनल प्लानिंग है। तो ये चीज़ पहली बार कौन सी कंट्री ने किया था? रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया या श्रीलंका, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए, क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि 50 स्टेट्स हैं और ये 50 स्टेट्स को ऑटोनॉमी है, ठीक है। ऑटोनॉमी यानी कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर वो सारे जो स्टेट्स हैं आते हैं, ठीक है। इस ऑटोनॉमी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हुए रीजनल लेवल पर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1916 में, पहली बार यूएसए में। इस वजह से यहाँ पर सही जवाब होगा बी, राइट। तो रीजनल प्लानिंग एक लेवल पर हम इंडिया में भी देखते हैं, बट पहली बार ये चीज़ यूएसए में की गई थी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको इस स्लाइड पे मिल जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट 5-year प्लानिंग इन 1928 वाज, ठीक है। तो इसका तो जवाब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, सोवियत यूनियन या फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 5-year प्लानिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय अ कंट्री जहां पर हम कह सकते हैं कि स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, और ये चीज हुई थी सोवियत यूनियन में, जो कि आज का रशिया है। वो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और उसके बाद रशिया और बहुत सारे और भी कंट्रीज जो है उन्होंने जन्म लिया। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये चीज सबसे पहले सोवियत यूनियन में की गई थी। एंड यस, इंडिया ने भी आगे जाकर इसको अपनाया। 1951 के बाद से 5-year प्लान्स इंडिया में भी चले, बट देन हमने जो है 12th 5-year प्लान के बाद इसे डिसकंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही जवाब होगा सी। सोवियत यूनियन में सबसे पहली बार फर्स्ट कंट्री 5-year प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था, सबसे पहली बार, जिस मॉडल को हमने भी अपनाया एक लेवल पर, ठीक है। तो सोवियत यूनियन इज द राइट आंसर। 28 से 33 के बीच में ये लेकर आए थे एंड इसी वजह से सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। अगर आपने मुझे ठीक से सुना होगा पिछले क्वेश्चन में तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। यहाँ देखिए सबसे पहली बार 5-year प्लान को इंडिया में कब लाया गया ये पूछा जा रहा है। 1947, 48, 50 या 51, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारा सही जवाब होगा 1951। अभी अभी मैंने जो है ये चीज़ कही। और 1951 के बाद से 1951 to 56 सबसे पहला
5 ईयर प्लान हम लेकर आए। उसके बाद से 5 ईयर प्लान चलते आए हैं, ऑल्दो इसमें थोड़े डिसरप्शंस भी हुए हैं जिनके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। एम हमारा था कि 2.1% ग्रोथ हो, बट हमने 3.6% ग्रोथ अचीव की थी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रैटेजी फॉर सेकेंड इंडियन 5 ईयर प्लान वॉज डिवाइस्ड बाय। ठीक है, जब भी सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम आप सुनते हो तो एक नाम आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए जिन्होंने इसकी स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्रियलाइजेशन को देने लगे, और उसके साथ में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा देने का काम हम करने लगे। तो ये किसकी जो है स्ट्रैटेजी है, किन्होंने ये स्ट्रैटेजी की शुरुआत की थी और उसे हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनकॉर्पोरेट किया। अमर्त्य सेन, गोपाल कृष्ण सारंगी, सौम्यदीप सरकार, या फिर प्रोफेसर महलानोबिस। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोफेसर महलानोबिस यहाँ पर सही जवाब है। जब भी आप सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में सोचो तो ये एक नाम आपके दिमाग में आना चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी हमें बढ़ावा देना चाहिए इस तरीके से कहा था। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसे हमने अपनाया, और इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ये हमने कहा। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से? 1956 से 61 के बीच में लाया गया था। इसके बाद जो है थर्ड 5 ईयर प्लान आया, और उसमें जो है कुछ चीज़ें हमने नोटिस की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। द 5 ईयर प्लान ड्यूरिंग विच पाकिस्तान एंड चाइनीज वॉर्स along with drought-led famine hit India was dash। ठीक है, तो ये कौन सा 5 ईयर प्लान था? जब पाकिस्तान एंड चाइनीज वॉर हुआ और उसके साथ में ड्रॉट लेड फेमाइन भी इंडिया में हुआ। ठीक है, पानी की कमी, खाने की कमी, ये भी होगी, जिसे हम ड्रॉट एंड फेमाइन कहते हैं। ये चीज़ें हुई, और ये कब हुआ? कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ? तो अभी हमने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान तो ठीक ठाक चले। अब ये चीज़ एक्चुअली होती है थर्ड 5 ईयर प्लान के समय में, क्योंकि 61 के बाद से हम देख रहे हैं कि हम जो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान लेकर आ रहे हैं, एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, राइट। तो ये जो पाकिस्तान वॉर हुआ था, चाइनीज़ वॉर हुआ था, ये सारे 61, 62 में हुआ, ये 64, 65 इस समय में हुआ, राइट। तो ये इन चीज़ों के वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान में डिसरप्शंस आए थे, एंड सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। और ये जो है आपका सारा एक्सप्लेनेशन है इसी से रिलेटेड। 61, 62 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ 65, 66 में हमारा जो है वॉर हुआ, ड्रॉट लेड फेमाइन 65, 66 में हुआ। ये सारी चीज़ें थर्ड 5 ईयर प्लान को इम्पैक्ट करती हैं, और इसी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हम कह सकते हैं कि एनुअल प्लान्स हम लेकर आए थे, और जो हमारी ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट की थी 5.6% का हमारा एम था, 2.4% पर ही रह गया। थर्ड 5 ईयर प्लान को एक तरीके से फेल्यूर माना गया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। 3 एनुअल प्लान्स हम लेकर आए, वर इम्प्लीमेंटेड सक्सेसिवली इन इंडिया बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो 3 एनुअल प्लान्स लाने की ज़रूरत पड़ गई हमें कौन से साल में, कौन से 3 साल में? 1950, 53, 61, 64, 66, 69 या 72, 75 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 एनुअल प्लान्स की बात की गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम एनुअल प्लान्स लेकर आए हैं आगे भी, बट ये जो पूछा जा रहा है 3 सक्सेसिव एनुअल प्लान्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये जो है एनुअल प्लान्स लेकर हम आए थे। तो जिस तरीके से हमने देखा 1965 के बाद में जो एनुअल प्लान हम लेकर आने की कोशिश कर रहे थे वो हम लेकर नहीं आ पाए। 1966 से 69 के बीच 3 एनुअल प्लान्स हम लेकर आए, और ये 3 एनुअल प्लान्स क्यों हम लेकर आए? क्योंकि 1966 तक हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो एक्चुअली फेल हुआ था, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हम कर चुके हैं, जो कि है चाइनीज़ एंड पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसके साथ जो ड्रॉट लेड फेमाइन था। ये रीजंस है जिनके वजह से ये प्लान फेल हुआ, और फिर हम एनुअल प्लान लेकर आए।
ठीक है। एनुअल प्लान यानी कि एक साल का प्लान। 1966 से 67 में क्या होगा, 7 से 8 में क्या होगा, 8 से 9 में क्या होगा, बस एक साल का हम सोच रहे थे क्योंकि हमें उस चीज़ से उभरना था। बहुत सारा ऑब्वियसली वॉर में बहुत सारा जान माल का नुकसान तो होता ही है, तो वो हुआ था और उसकी वजह से ये जो है एनुअल प्लान हम लेकर आए, राइट। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कई बार एनुअल प्लान्स लेकर आए हैं, जैसे कि 78 में एनुअल प्लान्स आए हैं और इसके बाद 1991, 92 में भी एनुअल प्लान्स हम लेकर आए। बट 3 सक्सेसिव एनुअल प्लान्स हम लेकर आए थे 66, 69 के बीच में। एंड सो सी इज़ द राइट आंसर हियर। क्यों ये हुआ था? बिकॉज थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो फेल हुआ था और उसके बाद हमें उस चीज़ से उभरना था, इस वजह से एनुअल प्लान हम इस तरीके से लेकर आए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन गदगिल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो गदगिल स्ट्रैटेजी पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड है? 2nd, 3rd, 4th या 5th ये पूछा गया। और यहाँ पर लेट मी टेल यू, जो 4th 5 ईयर प्लान है, आफ्टर द 3rd 5 ईयर प्लान 3 एनुअल प्लान है एंड 4th 5 ईयर प्लान हम कह सकते हैं हम स्ट्रैटेजी लेकर आए जिससे हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। और उस स्ट्रैटेजी का नाम गदगिल स्ट्रैटेजी है और ये 4th 5 ईयर प्लान के समय में लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंटर ट्रांसफॉर्म प्लानिंग इनटू अ व्हीकल ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स। ठीक है, गदगिल स्ट्रैटेजी स्पेशल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। तो ग्रोथ तो हमें करना ही है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी हम आगे बढ़ें, ये चीज़ें हाईलाइट की गई थी स्ट्रैटेजी में। सेल्फ सफिशिएंसी अभी का जो हम कह सकते हैं एक तरीके से आत्मनिर्भरता जो हम कहते हैं, कुछ उसी तरीके से हम अपने आप पर निर्भर हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है मेन स्ट्रैटेजी थी। और ये चीज़ हम कह सकते हैं कि इंडो पाक वॉर हुआ इस टाइम के आसपास भी, तो यहाँ पर भी थोड़े से डिसरप्शंस हुए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहाँ पर 4th 5 ईयर प्लान गदगिल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर लाई गई थी। 8th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान के समय स्टार्ट किया गया? 1st, 2nd, 4th या 5th। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं एंड देन आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हो कि 5th 5 ईयर प्लान शुड बी रिलेटेड टू दिस एंड यस, डी इज द राइट आंसर। 5th 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो हम लेकर आए। अब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? न्यू प्लान 20 पॉइंट प्रोग्राम विथ अ मिनिमल वेट अकॉर्डेड टू द गोल ऑफ डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, डिस्कोर्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन को हम जो है वहाँ पर बढ़ावा देने लगे। और ये जो प्लान था 74 से 79 में लाया गया और ये हम कह सकते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसके थ्रू पॉवर्टी एलिविएशन और आगे जाकर गरीबी हटाओ, ये सारे जो नारे हैं और जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर आए ताकि पब्लिक तक रीच आउट किया जा सके। पब्लिक को जो है ये जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक तक पहुंच सके, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये किया गया था, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सही जवाब है डी। डी इज द राइट आंसर एक्चुअली। ओके, राइट। 9th क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज द मोटो ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये जो 5th 5 ईयर प्लान था इसके बाद भी एनुअल प्लान आए एंड देन जो है हम कह सकते हैं कई सारी चीज़ें हम लेकर आए। गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान का पार्ट था? 1st, 3rd, 6th या 7th। तो 1st एंड 3rd हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर तो नहीं था, राइट। तो 6th या 7th होना चाहिए। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान के समय गरीबी हटाओ ये नारा लेकर आए। तो ये कंटिन्यूशन में हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी का हम कह सकते हैं उनके गवर्नमेंट के समय में ये लाया गया था। और ये हम देख सकते हैं कि 1980 से 85 के बीच में 6th 5 ईयर प्लान लाया गया और गरीबी हटाओ ये जो था उस समय का नारा। तो 78 to 79 और 79 to 80 हम कह सकते हैं एनुअल प्लान्स लाए गए थे एंड यहाँ पर 80 से 85 फिर से जो है गवर्नमेंट चेंजेस हुए। उस समय में हम जानते हैं इंडिया में जो पॉलिटिकल डिसरप्शंस काफ़ी सारे हुए एंड गवर्नमेंट चेंज हुआ और इसके वजह से ये चीज़ें हुई। बट देन उसी स्ट्रैटेजी को लेकर फिर से
आगे जो है बढ़ा गया। और 6th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन, ये जो है हमारा मेन एम रहा था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी इसी 5 ईयर प्लान के समय में लॉन्च किया गया था, राइट। अब ये 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट। इमीडिएटली आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग इन कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स टू द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ये रिफॉर्म्स लेकर जो है इंडियन गवर्नमेंट आई, जो कि है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो माइलस्टोन्स है, वेरिएशंस है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इज इट 5th, 6th, 7th या 8th? ठीक है, इनमें से कौन सा सही जवाब है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ जो भी आपके क्वेरीज हैं आपके प्रिपरेशन से, जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप हमें कॉल करके उन क्वेरीज को अपने रिजॉल्व कर सकते हो। 8146207241 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। hello@edutab.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं या फिर आपको हेल्पफुल हैं तो आप हमें बता सकते हो अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट सेक्शन में, राइट दोस्तों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।